डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 38 आज हम सॉल्व करने वाले हैं और ये वर्कशीट 30th ऑफ सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन देखा था। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एकरेंस क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस की थी। आज हम जानेंगे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या है, यानी कार्बन किन किन फॉर्म में पाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। Allotropes are different form of some element having different physical properties but same chemical properties. Allotropes क्या होते हैं? कार्बन के allotropes का मतलब है कि different form of some element having different physical properties. इसका मतलब कार्बन के ही अलग अलग स्वरूप हैं या अलग अलग फॉर्म्स कह सकते हो आप, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वो दिखते अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। बट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। डायमंड आप सब जानते हैं, डायमंड की ज्वेलरी बनती है। ग्रेफाइट भी आप सब जानते हैं और आप सब ने ग्रेफाइट देखा है। जो लोग कहेंगे हमने नहीं देखा है तो मैं बता दूं, जो आपकी पेंसिल बनी होती है, पेंसिल की जो रॉड बनी होती है जो थोड़ा ग्रे कलर का होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। ऑलराइट, तो आप सबने ग्रेफाइट देखा है। ये दोनों ही कार्बन की फॉर्म है। डायमंड भी कार्बन का ही एक स्वरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक स्वरूप है। पर आप देखोगे कि डायमंड कितना शाइनी होता है, उसका नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टी कितनी डिफरेंट होती है, और ग्रेफाइट कैसा होता है, बिल्कुल शांत सा, डल सा। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। कार्बन यहाँ पे ग्रेफाइट और डायमंड को डिफ्रेंशिएट किया है, कुछ डिफरेंस दिखाए हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या डिफरेंस है उनके। दोनों ही भाई कार्बन से बने हुए हैं। आप देखो, जो हमारा कार्बन है, कार्बन से ही बना है ग्रेफाइट, कार्बन से ही बना है डायमंड, लेकिन प्रॉपर्टी कैसे डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब कि जो उसके कार्बन है वो अरेंज कैसे हैं, वो दिखने में उसका शेप कैसा होता है। तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो हेक्सागोनल एरे प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। इसमें शेप क्या होती है, हेक्सागोनल एरे होता है, यानी 6 कार्बन अटैच होते हैं और एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर लगी होती है। बट अगर हम डायमंड की बात करें तो इसका होता है डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर। डायमंड का बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है और डायमेंशनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें या बॉन्डिंग की बात करें, बॉन्डिंग की बात करें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। बॉन्डेड का मतलब क्या है, आपको पता है कार्बन बॉन्ड बनाता है, और किस तरीके का बॉन्ड बनाता है वो हमने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस किया था। द बॉन्ड विच फॉर्म बाय कार्बन इज कोवेलेंट बॉन्ड। आप सब लोगों ने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, जो कार्बन फॉर्म करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, कि हम दोनों ही शेयर करेंगे। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड इन 3 अदर एटम। यानी ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो एक कार्बन है वो 3 और कार्बन्स के साथ या 3 अदर एटम्स के साथ कनेक्टेड होता है। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, और इसमें वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। इनमें से किसी एक के साथ क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन दूसरे एटम के साथ अगर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयर करता है तो उसको हम ऐसे सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो हम उसे डबल बॉन्ड कहते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो हम उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन गैस होती है, N और N के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अगर मैं डायमंड की बात करूं तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ राइट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर हम डायमंड की बात करें बॉन्डिंग की, तो कार्बन एटम जो एक कार्बन होगा वो 4 और कार्बन्स के साथ अटैच होता है। ग्रेफाइट में क्या है, 3 कार्बन के साथ अटैच है, लेकिन डायमंड में क्या है, 4 कार्बन के साथ, और यहाँ पे कोई अदर कार्बन्स अटैच होंगे। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगर हम अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस मतलब वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो स्मूथ एंड स्लिपरी। आपने ग्रेफाइट देखा है, मैंने बताया पेंसिल की रॉड आपने देखी है, कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है और स्लिपरी होता है।
जबकि डायमंड की बात करें तो ये हार्डेस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस जो होता है आपने सुना होगा वो क्या होता है, डायमंड होता है। और डायमंड को ब्रेक करने के लिए, डायमंड को आपने ज्वेलरी जो बनाते हैं उनसे पूछिए, डायमंड को ब्रेक करने के लिए भी जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है उसमें भी डायमंड लगाया जाता है कटर में, ठीक है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, तो गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हमारा जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। लेकिन अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर, डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। इसके अलावा हम यूज़ में बात करें तो हमारा ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ पे होता है, ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट में होता है, ऑयल्स में, और पेंसिल लीड में। जो आपकी पेंसिल होती है इसकी जो नोक होती है अंदर वो किससे बनी होती है बेटा, ग्रेफाइट से बनी होती है। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं कटिंग टूल्स, ज्वेलरी, डायमंड का यूज़ कहाँ होता है आपको पता है, डायमंड ज्वेलरी के लिए फेमस है, और इसका कटर जो बनाते हैं कटिंग टूल्स उसमें भी डायमंड यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है और इसको काटने के लिए भी डायमंड की ही ज़रूरत होती है। अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई है, और ये तीनों कार्बन का ही फॉर्म है। नंबर 1 द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, द ग्रेट डायमंड, ठीक है, ये देख लो आपको रिंग दिखाई हुई है, आप सब जरूर डायमंड की रिंग पहनना चाहेंगे कभी ना कभी। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड होता है। देखिए एक कार्बन, किसी भी एक कार्बन को उठा लो तो वो 4 कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, हर कार्बन, ये जो आपको दिखाए हुए ये कार्बन है, हर कार्बन आगे 4 कार्बन के साथ, ये कार्बन है, इधर से कार्बन से जुड़ा है, इधर से, इधर से, इधर से, फिर ये आगे 4 से जुड़ा होगा, ठीक है, इसी तरीके से हर कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6, ठीक है, ये देखो 6 की अरेंजमेंट में ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके की शेप बना रहे हैं, और ये लेयर्स में होते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर। और अगर हम द स्ट्रक्चर ऑफ C60, जिसे बक फुलरेंस या बक मिनिस्टर फुलरेंस कहा जाता है, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, तो कार्बन का ही एक फॉर्म है जिसको हम फुलरेंस कहते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है इस पर बहुत स्टडी हुई है। इसकी स्ट्रक्चर होती है इक्लिप्स, इक्लिप्स की तरह, या फिर आप कह सकते हैं स्फेरिकल, या फिर कह सकते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। फुलरेंस के बारे में, फुलरेंस के बारे में हम थोड़ा सा और जानेंगे, यहाँ पे आपको दे रखा है, पहले मैं वो बता दूं। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर, डायमंड कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल प्योर कार्बन, यानी कार्बन का जो प्योर फॉर्म होता है, शुद्ध फॉर्म होता है कार्बन का, उसको जब हम हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, तो हमारा डायमंड बनता है। सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल अदरवाइज इंड्यूगिशेबल आयरन नेचुरल डायमंड्स, जो डायमंड बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं सॉरी, बहुत फाइन और शॉर्ट शेप में होते हैं जो डायमंड बनाए जाते हैं, ठीक है, जिनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। वैसे ओरिजिनल डायमंड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो लार्ज साइज में होते हैं, फिर उन्हें प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करके एक परफेक्ट प्योर अटेन किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उसके बाद फिर उसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा फुलरेंस के बारे में बताया गया है, जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाया। फुलरेंस फ्रॉम अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप, कार्बन का ही ये एक अलग सा एलोट्रॉप है। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वॉज C60, C60 के रूप में जाना जाता है। अगर आपको कोई कहीं पे लिख दे कि व्हाट इज C60, तो C60 इज अ बक फुलरेंस, ऑलराइट। तो C60 फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था। कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, इसके जो कार्बन अरेंज होते हैं वो कैसी शेप में होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको शो किया, फुटबॉल जैसी शेप में होते हैं। सिंस दिस लुक लाइक द गॉडेस्टिक डम्स डिजाइंड बाय US आर्किटेक्चर बक मिनिस्टर फुलेस, द मॉलिक्यूल वाज नाम फुलरेंस, इसका जो स्ट्रक्चर था वो US के आर्किटेक्चर बक मिनिस्टर फुलर ने डिज़ाइन किया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फुलरेंस कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको C60 भी लिखते हैं क्योंकि उसमें 60 कार्बन अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एलोट्रॉप्स के बारे में जो हमने देख लिया। अब वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, जो हमारा कार्बन है बहुत ही वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब क्या हो गया, वर्सेटाइल का मतलब कि आप कहीं पे भी देखोगे ना, कार्बन के बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं,
सबसे ज़्यादा किसी एलिमेंट के अगर कंपाउंड पाए जाते हैं तो वो हमारा कार्बन है। मतलब कार्बन ऐसा है कि इसकी बहुत सारी फॉर्म्स पाई जाती हैं। हमने देखा था कि नेचर में इतना कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता जितने इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्यों पाए जाते हैं वो हम जानेंगे, बिकॉज ऑफ इसकी सम कुछ अच्छी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो कोल है वो भी कार्बन का फॉर्म है, जितनी भी चीज़ें हैं, फूड है वो भी कार्बन का एक फॉर्म है, ह्यूमन बींग हम लोग भी कार्बन का फॉर्म है। मतलब कार्बन के इतने सारे फॉर्म हैं, जितनी भी चीज़ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है ना वो कहीं ना कहीं कार्बन का कोई स्वरूप है और कार्बन उसमें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन की इतनी प्रॉपर्टी क्यों होती हैं। The nature of covalent bond enable carbon to form a large number of compound called organic compound और carbon compound। जो कार्बन की ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये कोवेलेंट बॉन्ड की जो इसका नेचर होता है, इसकी वजह से जो कार्बन है बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। साथ में इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण ये इतने सारे ऑर्गेनिक और अदर कंपाउंड्स फॉर्म करता है। दीज प्रॉपर्टीज आर कैटिनेशन एंड द टेट्रावैलेंसी। आपको ये कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी तो ऐसे याद करनी है जैसे आप अपना बर्थडे डेट और नाम याद करते हो। जहाँ पे भी बात आएगी कार्बन की तो आपको हमेशा याद होना चाहिए व्हाट इज कैटिनेशन, व्हाट इज टेट्रावैलेंसी। तो आप समझ लीजिए कार्बन की दो प्रॉपर्टी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, हर जगह बार बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कैटिनेशन। Carbon has the unique ability to form bond with other atom of carbon, giving rise to large molecule। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, ये बहुत मिलनसार है। मिलनसार है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, ये बॉन्ड बनाता है। हमारा कार्बन क्या है, देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है किसी से, तो ये बहुत ईजिली दोस्ती कर लेता है दूसरे एटम से। ठीक है, और अपना जो इसकी हर तरह के एटम के साथ जो इसकी बॉन्ड बना कि हमने देखा था हाइड्रोजन के साथ भी बना लेता है, कार्बन अपने साथ भी बना लेता है। तो ये अलग अलग एटम के साथ जो इसकी बॉन्ड बनाने की जो इसका नेचर है, इसकी वजह से ही इसके बहुत सारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन up to 7 to 8 atoms but these compound are very reactive। दूसरा, the carbon and carbon bond is very strong and stable, this give is large number of compound with many carbon atom linked to each other। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ क्योंकि आपको ये मतलब स्टेटमेंट में समझ में नहीं आएगा। सिलिकॉन जो होता है बेटा, ये भी हमारा ऐसा होता है कि ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। अगर सिलिकॉन का नंबर बोलूँ तो मैं 16 होता है। कन्फिगरेशन अगर आप लिखें तो 2, 8 और 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन में भी क्या होता है, सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो हमारा सिलिकॉन भी बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट। ठीक है, तो आप बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड तो और भी एटम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब सिलिकॉन होता है, जब आप सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ जोड़ें, फिर आगे सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ जोड़ें, तो ये 7 या 8 सिलिकॉन ही आपस में जुड़ पाएंगे, उससे आगे नहीं जुड़ पाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा लंबी चेन नहीं बनाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि हम 1000 सिलिकॉन को कंबाइन कर सकें, जोड़ सकें। लेकिन हमारा जो कार्बन होता है, दे आर वेरी स्टेबल। हमारा कार्बन बहुत स्टेबल होता है और इसके बीच का जो बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग होता है। इसलिए आप कार्बन को कार्बन से जोड़ के कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब कि कार्बन हैविंग अ टेंडेंसी टू मेकिंग बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। कार्बन के पास ये टेंडेंसी है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना ले। कैसे बनाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जो ये शेयर कर सकता है इस कार्बन के भी। तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। अगर इसको मैं डॉट स्ट्रक्चर में आपको बना के दिखाऊं तो क्या होता है, ये कार्बन है, इसके क्या होंगे, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरा कार्बन है, इसके भी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटर कार्बन है ये क्या करेगा, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके साथ एक शेयर कर लेगा, इसके साथ एक शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से एक मिल गया, यहाँ से एक मिल गया और यहाँ से भी उसे एक मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो कार्बन है, इसी तरीके से फिर आगे ये दूसरे कार्बन के साथ, फिर उसके आगे एक और कार्बन के साथ, इस तरीके से अगर आप जोड़ते जाएं तो यहाँ पे C, फिर C, फिर C, ऐसे आप कितने भी C
1000 बना सकते हैं, कार्बन की 1000 कार्बन को भी इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक है, कैटिनेशन मतलब कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट करके, मल्टीपल कार्बन को कनेक्ट करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टेट्रावैलेंसी की। तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एसेट्रा। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन का क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये 4 के साथ अटैच कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कार्बन अटैच करें, इसके अलावा हम डिफरेंट एटम्स को भी अटैच कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या क्लोरीन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो शेयर कर लेता है, उसके 2 हो जाते हैं, और कार्बन का भी पूरा हो जाता है। तो इस तरीके से कार्बन की यह प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, तो वो हो गया कैटिनेशन। और कार्बन डिफरेंट एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है, वो होता है टेट्रावैलेंसी। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज स्मॉल साइज। एक इसका कारण ये भी है कि ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज होने के कारण भी कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये इसलिए बना पाता है क्योंकि स्मॉल साइज क्यों होता है कि अगर आप कार्बन देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके प्रोटॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो इसका साइज कैसा होता है, छोटा होता है। अब साइज कैसे छोटा होता है वो एक्सप्लेनेशन मैं आपको चैप्टर के एंड में जब हम आगे पढ़ेंगे वहां पे दूंगी, कि साइज हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें साइज अगर हम ऐसे टू ऐसे बढ़ते हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट तो हमारा साइज डिक्रीज होता है, ऐसे बढ़ते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, वो हम पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद द इनेबल न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग लार्जेस्ट एटम आर मच वीकर। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपके 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये बोल रखा है कि न्यूक्लियस जितने ज़्यादा शेयर इलेक्ट्रॉन करेगा उतना ज़्यादा ही वो वीक होता जाएगा। लेट अस प्रैक्टिस नाउ। आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक करके सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है लेट अस प्रैक्टिस नाउ में वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। कार्बन वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है, तो आप लिखेंगे द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब विद इट्स फीचर्स सच एज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। कार्बन की हम वर्सेटाइल नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। तो पहले टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम ऑफ कार्बन और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। Catenation, the property of carbon element due to high its atom can join one another to form long carbon chain is called catenation. Catenation का मतलब होता है कि कार्बन हैविंग अ टेंडेंसी टू मेक लॉन्ग चेन। कार्बन को कार्बन के साथ आप कनेक्ट करके कितनी भी लंबी चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इसका नेचर कैसा होता है, वर्सेटाइल इन नेचर होता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है व्हाई डू कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है, तो कार्बन इज द एलिमेंट दैट कैन फॉर्म सो मैनी डिफरेंट कंपाउंड बिकॉज द कार्बन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड ईच कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 केमिकल बॉन्ड टू अदर एटम। क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है अदर एटम्स के साथ, इसकी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसके इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। Another question number 3, what is the minimum number of carbon atom in fullerene and what is its shape। जो हमारा कार्बन का एक एलोट्रॉप है जिसका नाम फुलरेंस है, बक फुलरेंस भी कहा जाता है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम बोला है। द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फुलरेंस आर 60। मैंने बोला था इसको हम C60 भी लिखते हैं। 60 रिप्रेजेंट करता है कि 60 कार्बन अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, 60 विच कैन बी ज्वाइन टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, और वो सारे कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और द शेप ऑफ फुलरेंस इज लाइक अ फुटबॉल। इसकी शेप कैसी होती है, फुटबॉल की तरह होती है। पर ऐसा नहीं है कि सारे कार्बन में, सारे फुलरेंस में 60 कार्बन हो, 80 कार्बन भी होते हैं।
लेकिन मिनिमम पूछा है तो मिनिमम जो पहली बार डिस्कवर हुआ था उसमें 60 कार्बन्स थे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड और थर्ड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, अ बॉय शार्पन अ पेंसिल फॉर बोथ हैंड्स। एक लड़का है जो पेंसिल को छीलता है, ये आपकी पेंसिल है, इसको वो छील लेता है दोनों तरफ से, फिर इस तरफ से भी छील लेता है। जैसे छोटे बच्चे आप देखते हैं दोनों तरफ से पेंसिल को छील के लिखना शुरू कर देते हैं। एंड कनेक्ट दम टू अ पोल ऑफ बैटरी, उसके बाद वो क्या करता है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता है। आपने क्या किया, पेंसिल, कोई थोड़ा शरारती बच्चा है उसने क्या किया, दोनों तरफ से छील ली, उसके बाद क्या किया, बैटरी लगा दी, यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, अब वो पूछ रहा है विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। अब जो ये सर्किट बन गया, किस चीज़ का सर्किट बन गया, यहाँ पे आपकी पेंसिल है, ठीक है, यहाँ पे पेंसिल की नोक है, यहाँ पे भी नोक है, यहाँ पे तार से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, एक स्विच लगा दिया। अब कह रहे हैं कि क्या करंट फ्लो करेगा, ये आपको सोच के बताना है। इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, पेंसिल की दोनों नोक को जोड़ दिया है तार से, तो आप बोलेंगे यस द करंट विल फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज बिकॉज द ब्लैक सब्सटेंस ऑफ पेंसिल इज ग्रेफाइट। क्योंकि जो पेंसिल की जो ये नोक है ये क्या है, ग्रेफाइट है, और विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमने अभी पढ़ा था कि ग्रेफाइट कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कार्बन वैसे तो नॉन मेटल है बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसीलिए इसके ऊपर क्या की जाती है, पेंसिल की लकड़ी की कोटिंग की जाती है पेंसिल के ऊपर। और अगर दोनों तरफ से उसे छील दिया और यहाँ पे तार कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। ऑल राइट, तो इसमें से, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ग्रेफाइट जो हमारा है गुड कंडक्टर है, ये आपने पहले भी पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में। तो ये आपका आंसर 4 हो गया। सारे आंसर आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं टैली। सो गाइज, यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 38 सॉल्व कर ली है। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि हमें समझ में आता है, और लाइक करो, शेयर करो, जिससे आपके लिए चैप्टर के भी वीडियो इंटरेस्टिंग मैनर में बनाए जा सकें। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चों के व्यूज़ आते हैं उसी से हमें पता चलता है कि हाँ, बच्चों को समझ में आ रहा है और उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, टेक केयर।